अस्सलाम वालेकुम। मौसम सरमा में पोल्ट्री बर्ड्स की जिस्मानी ज़रूरियात के मुताबिक ग़िज़ाइयत को मद्देनज़र रखते हुए तैयार शुदा मतवाज़न खुराक खिलाने को तरजीह दें। महंगी फीड ना खिलाना चाहें तो घरेलू पैमाने पे ऐसे अज्जा इस्तेमाल करवाएं जिनमें प्रोटीन की अच्छी खासी मिकदार मौजूद हो, जो कि ठंडक के दौरानिया में जानदारों को ना सिर्फ सर्दी के तनाव से तहफ़्फ़ुज़ दें बल्कि बेहतरीन मेटाबॉलिज्म, अच्छी जिस्मानी सेहत और अंडों की मिकदार में भी इजाफा करवाएं। अच्छी नशोनुमा, जिस्मानी ताकत और सेहतमंद जिंदगी के लिए चिकन्स को मतलूबा मिकदार में प्रोटीन दरकार होती है। ताज़ा साफ पानी, निशास्ता और प्रोटीन अहम तरीन ग़िज़ाई अज्जा हैं, इसलिए इनकी दस्तयाबी इंतहाई ज़रूरी है। इसी सिलसिले में प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाएँ शेयर की जाएंगी ताकि आप अपने फ्लाक से ज़्यादा अंडे हासिल करने के साथ साथ मुर्गियों की बेहतरीन नशोनुमा और उनकी हर किस्म के माहौल में मुताबिकत को यकीनी बना सकें। पके हुए उबले अंडे यानी कि कुकड एग्स इंसानों की तरह चिकन्स के लिए भी प्रोटीन की वाफर मिकदार की फराहमी का ज़रिया है। मीलवर्म्स यानी सुरसुरी कीड़े, जिन्हें घर पे भी तैयार कर सकते हैं और स्टोर से भी खरीद सकते हैं, ये ना सिर्फ प्रोटीन का अच्छा ज़रिया है बल्कि चिकन्स की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक है। इन्हें अलहदा से भी पोल्ट्री बर्ड्स को दे सकते हैं और दीगर ग़िज़ाओं के साथ शामिल करके भी। अर्थवर्म्स यानी केंचुए, जो ख़ास तौर पे बारिश के बाद ज़मीन से बाहर निकलते हैं, ये भी चिकन्स को इजाफी प्रोटीन मैसर करवाते हैं। मीट यानी ताज़ा गोश्त भी प्रोटीन की फराहमी का अच्छा ज़रिया है और मैगट्स, बग्स भी। इसके अलावा प्लांट बेस्ड प्रोटीन चिकन्स को ना सिर्फ कुव्वत बख्श प्रोटीन मुहैया करती है बल्कि दीगर ग़िज़ाई अज्जा, न्यूट्रिएंट्स जैसा कि विटामिन ए और विटामिन सी वगैरह भी फराहम करने का मौसर ज़रिया है। इसके साथ साथ पौधे फाइबर यानी रेशा मुहैया करते हैं, जिससे परिंदों का हाजमा बेहतर रहता है। मटर चिकन्स के लिए प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाई मरकब और पसंदीदा ट्रीट हैं। ओट्स यानी जौ प्रोटीन के साथ साथ फाइबर, कैल्शियम और आयरन का भी ज़बरदस्त ज़रिया है। लेंटिल्स यानी मसूर की दाल प्रोटीन की दस्तयाबी के लिए एक सस्ती और शानदार चॉइस है। ग़िज़ाई अखराजात में कमी लाने और बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज मैसर रखना भी अच्छी हिकमत अमली है। और पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज भी चिकन्स के लिए प्रोटीन का शानदार ज़रिया हैं। अब इतने ज़राए में से जो आपको बआसानी मैसर हो, जो सस्ता पड़े, उस ज़रिए को इस्तेमाल में लाकर मौसम सरमा में पोल्ट्री बर्ड्स को ज़रूरत के मुताबिक प्रोटीन फराहम की जा सकती है। जब भी ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा यानी BSF लार्वा को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करवा के मौसम सरमा में जानदारों को प्रोटीन मुहैया करवाना चाहें तो इन दो अहम तजावीज़ को लाजमी मद्देनज़र रखिएगा। पहली ये कि कोशिश होनी चाहिए हम अपने जानदारों को उनकी मुकम्मल ग़िज़ा का 15% लार्वा खिलाएं। यानी अगर हम 10 परिंदों को रोज़ाना 1 किलो खुराक या चारा या घरेलू अजनास वगैरह खिलाते हैं, तो अब इस 1 किलो ग़िज़ा में से 150 ग्राम लार्वा और 850 ग्राम दीगर ग़िज़ाएँ दें। अगर आप इसी तरतीब को जारी रखें तो तीसरे और चौथे दिन आपको पहली वाज़िया तब्दीली नज़र आएगी, और वो ये कि रोज़ाना लार्वी खिलाने की वजह से बर्ड्स दीगर ग़िज़ाओं को अब कम मिकदार में खाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लार्वा में मौजूद प्रोटीन और भरपूर ग़िज़ाइयत की वजह से इन बर्ड्स की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स यानी जिस्मानी ग़िज़ाई ज़रूरियात काफ़ी हद तक पूरी हो जाती हैं। इसीलिए परिंदों ने दीगर अजनास खाना कम कर दिया, और दर हकीकत यही हमारा मकसद होता है कि हम BSF लार्वा की मदद से खुराक के अखराजात पे काबू पाएँ। और दूसरी तब्दीली हमें बर्ड्स की अच्छी जिस्मानी सेहत और बेहतरीन नशोनुमा की सूरत में दिखाई देती है। अगर आपके परिंदे जानदार बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनकी जिस्मानी नशोनुमा अच्छी नहीं, तो चंद दिनों के लिए 15% के बजाय 20% तक भी लार्वा को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अगर नशोनुमा पहले से ही बेहतर चल रही है लेकिन आपके पास दस्तयाब दीगर ग़िज़ाएँ कम हैं, तो चंद दिनों के लिए सिर्फ 10% लार्वा को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये मिकदार जानदारों की सूरत हाल को देखते हुए एडजस्ट करेंगे।
आम तौर पे हमें अपने जानदारों की मजबूई ग़िज़ा का 15% हिस्सा इन BSF लार्वा का यूज़ करवाना चाहिए। दूसरी तजवीज़ ये है कि हफ्ते में सिर्फ 2 मरतबा 20 मिनट्स के लिए जानदारों के साइज़ जिस्मानी वज़न के मुताबिक साबित हालत में या क्रश करके या दूसरी ग़िज़ाओं में शामिल करके प्रोटीन की वाफर मिकदार के तौर पे BSF लार्वा खिलाया जाए। BSF लार्वा को ज़िंदा, खुश्क या जमी हुई हालत में भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है या मज़ीद प्रोसेसिंग करके BSF मील, BSF ऑयल को भी बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये ना तो माहौल के लिए नुकसानदेह हैं और ना ही तैयारी और इस्तेमाल करवाने के दौरान मुज़र सेहत हैं। लार्वा की घरेलू या कमर्शियल पैमाने पे पैदावार अब तक हर लिहाज से फ़ायदेमंद ही साबित हुई है। मौसम सरमा में ठंडक के दौरानिया में जानदारों की हड्डियों की मजबूती के लिए ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाने के लिए BSF लार्वा एक बेहतरीन ग़िज़ा के तौर पे यूज़ किया जाता है। कुदरती तौर पे मुज़र सेहत जरासीमों के ख़िलाफ़ काम करने की खसूसियात यानी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ आपके परिंदों की इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी इनका ज़बरदस्त किरदार है। इम्यूनिटी मतलब जानदारों के अजसाम में मौजूद वो वाला सिस्टम, ऐसा निज़ाम कि जो मुज़र सेहत जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ाई करके फलाक की अच्छी जिस्मानी सेहत को यकीनी बनाता है। BSF लार्वी ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस का एक मतवाज़न तनासब पोल्ट्री बर्ड्स की अच्छी नशोनुमा के हवाले से बेहतर नताज देता है। घरेलू परिंदों के लिए भी ये आमेज़ा ना सिर्फ फ़ैट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स फराहम करता है बल्कि ओमेगा 3, 6, 9 की अच्छी मिकदार भी मुहैया होती है। BSF ब्लैक सोल्जर फ्लाई ऑर्गेनिक प्रोटीन का एक ज़बरदस्त ज़रिया है, इसीलिए लार्वा पाल कर फ़रोख्त करना एक मुनाफा बख्श कारोबार है। जितने भी हजरात ने लाइफ स्टॉक खुराक के अखराजात की कमी के सिलसिले में लार्वा पैदा करवाए हैं, उनके मुस्बत रिमार्क्स ही सामने आते हैं। एक मुकम्मल कंट्रोल माहौलियाती कंडीशंस में दर्जा हरारत, नमी, ग़िज़ा और दीगर ज़रूरी अवामल को मद्देनज़र रखते हुए अंडू को हैच करवा के लार्वा की पैदावार हासिल की जाती है। आप पोल्ट्री फार्मर हैं या आपके पास दीगर फार्म्स हैं, पेट्स हैं, लाइफ स्टॉक है, तो लार्वा की पैदावार या बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करवाने का आपको मुकम्मल इल्म होना चाहिए। आप प्यूपा ख़रीद कर इनसे फ्लाइज हासिल करके आप इनके अंडों को हैच करवा सकते हैं। कमर्शियल ग़िज़ा पे भी लार्वा को पाला जा सकता है और लोकल वेस्ट पे भी जो मंडियों बाज़ारों से मुहैया होता है और दीगर सस्ते ज़राए को इस्तेमाल में लाते हुए भी लार्वा की प्रोडक्शन की जा सकती है। लेकिन बेहतर ऑप्शन वही होगा जिस पे लार्वा की जल्दी और अच्छी नशोनुमा हो। BSF ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा तमाम उम्र के जानदारों, परिंदों, पोल्ट्री बर्ड्स को खिलाया जा सकता है। ब्रीडिंग के दौरान या ब्रीडिंग करवाने से पहले पोल्ट्री बर्ड्स को कैल्सी प्रोफीड देना, BSF लार्वा खिलाना, फर्टिलिटी यानी अंडों की जरहेज़ी, पैदावार, मायार यानी क्वालिटी और हैचेबिलिटी यानी जरहेज़ अंडों से बच्चे चूज़े निकलने की शरह पे शानदार असरात मरतब करता है। इस पैक में ग़िज़ाइयत के लिहाज से 40% प्रोटीन, 15% फ़ैट, 2.71% कैल्शियम, 0.76% फास्फोरस और दीगर बहुत से अहम ग़िज़ाई अज्जा शामिल हैं। आजकल कमर्शियल फीड बहुत महंगी है, तो क्यों ना एक टाइम पे लार्वी खिलाएं और बाकी के औकात में वो वाले घरेलू अजनास ऐसी ग़िज़ाएँ वगैरह दें जो हमें मुफ्त या इंतहाई मुनासिब दामों में आसानी से दस्तयाब हों, या फिर ग़िज़ा के अखराजात में कमी लाने के साथ साथ मतवाज़न खुराक की अहमियत को समझते हुए इस तरह के ग़िज़ाई मरकबात इस्तेमाल करवाएं। BSF लार्वा कुदरती तौर पर ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। प्रोटीन, लिपिड और कैल्शियम से भरे ये लार्वा जानदारों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा हैं। ये आपको 50, 100 ग्राम या 1 किलो से 5 या 50 किलोग्राम से ज़्यादा भी आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं। ये ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा की खुश्क हालत है जो कि पोल्ट्री, पेट्स और दीगर जानवरों के लिए एक ताकत बख्श ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोटीन और कैल्शियम के इस ज़बरदस्त ज़रिए को ऐसे खुश्क हालत में दूर दराज इलाकों तक मुंतकिल करना इंतहाई आसान रहता है। कैल्सी प्रो मतलब कैल्शियम और प्रोटीन, इसके अलावा
انہیں کیلشیم ورمز، پروٹین ورمز، BSF ورمز یا BSF لاروا کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور یہ دیگر بہت سے فوڈز کی تیاری میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ بہرحال پروٹین کا کوئی بھی ذریعہ استعمال کروائیں، موسم سرما میں سردی کے تناؤ سے فلاح کو محفوظ رکھنے کے لیے درکار جسمانی ضروریات کے عین مطابق غذائیت سے بھرپور مرکبات غذائی اجناس کھانے کو دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔